बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है कि भारत के 30 फौजी जो है वो इस वक्त मारे गए हैं। ये कहां पे, किस तरह से इस वक्त कोहराम मच गया है, भारतीय मीडिया क्या खबरें देता रहा और हकायक क्या चल रहे थे, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, हंगामी मुलाकात की है उन्होंने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से। इसमें क्या चीज बातचीत हुई, ये तमाम तर डिटेल। और दूसरी जानिब अभी भी अगर किसी के दिल में अफगान मुहाजिरीन के लिए कोई रत्ती बराबर भी इस चीज की हमदर्दियों की है, तो आज ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जिसके बाद आपके दिमाग का जंग शायद उतर जाए कि आखिर इन अफगान नमक हरामों का पाकिस्तान से जाना क्यों जरूरी है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल नाज़रीन, ये डिटेल से मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत अजीबोगरीब हो चुकी है। भारतीय मीडिया जो दिन रात जो है वो बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने की बात कर रहा था, दिन रात उनको जो है वो बलूचिस्तान का दर्द खाया जा रहा था और वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को बलूचिस्तान के अंदर जो इन्होंने दहशत गर्द पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने लॉन्च किए, उनके इंटरव्यूज करना, उनसे मुतल्लिक खबरें देना, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की खबरें देना, यानी बहुत सारी खबरें इनकी जानिब से मुसलसल दी जा रही थी। लेकिन अब हुआ यह है नाज़रीन के जो एक्चुअल खबर सामने आई है तो भारतीयों के पांव तले जमीन निकल गई कि भारतीय फौज, भारतीय हुकूमत और भारतीय जो इदारे हैं वो क्या इस वक्त कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जो एक वक्फ बिल जो है पास किया गया अभी रिसेंटली मुसलमानों के खिलाफ, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हकायक को जो है वो दबाया जा सके। हुआ ये नाज़रीन के जो वक्फ बिल है उसमें मैं डिटेल से एक वीडियो करूंगा, मैं सारी तफसील बताऊंगा कि कितना खतरनाक बिल है और इस वक्त जो है वो हिंदू भी इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं मुसलमानों के लिए। मुसलमानों की क़यादत शायद बिल्कुल बिक चुकी है या क्या है, लेकिन हिंदू जो है, इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से भी इसकी मुखालफत की गई है। क्यों, इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम एक अलग से ब्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन सिर्फ आपको ये बताऊं कि ये जो वक्फ बिल वाली बड़ी और एक बारीक वारदात डाली गई है, उसका मकसद भी सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा हालात हैं उनसे तवज्जो हटाना है। नाज़रीन, खबर ये आई है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर कठुआ के जो जंगलात है, पिछले एक हफ्ते के दौरान भारतीय फौज के जो 30 सुरमा है वो वहां पे मारे जा चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत के 30 फौजी मारे जाते हैं और भारतीय मीडिया पे कोई खबर नहीं आती। 8 फौजी इनके लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मारे जाते हैं पाकिस्तान के साथ झड़पों के चक्कर में। तो भारतीय मीडिया के ऊपर झूठ फैलाया जाता है कि जी हमने तो पाकिस्तान के फौजियों को मारा है या इस तरह की खबरें दी जाती हैं। लेकिन हकायक ये है कि 30 फौजी पिछले नाज़रीन एक हफ्ते के दौरान मारे जा चुके हैं और इन हकायक के सामने आते ही इस वक्त कोहराम मचा हुआ है कि आखिर भारतीय मीडिया जो है उसकी प्रायोरिटी क्या है, वो असल हकायक क्यों नहीं बता रहा और मोदी सरकार वहां पे होने वाले जो कश्मीर के अंदर मामला चल रहा है उसको दबाने की क्यों कोशिश कर रही है, हकायक जो है वो क्यों नहीं बताई जा रही। तो इस वक्त नाज़रीन खौफजदा हैं जो भारतीय फौजी हैं वो वहां पे अपॉइंट होने के लिए, क्योंकि इस वक्त जहां जहां पे शोरशें बरपा हैं वहां वहां पे जो भारतीय फौज है उसको लालच दिया जाता है, उसकी तनख्वाह जो है बढ़ाई जाती है, अलाउंस दिए जाते हैं ज़्यादा, जो कश्मीर के अंदर या ऐसे शोरत ज़्यादा इलाकों के अंदर वो ड्यूटियां करने जाते हैं। तो इस वक्त नाज़रीन वहाँ पे हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं भारत के, इसीलिए उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमला किया था और जो तवज्जो है वो उस तरफ दिलाने की कोशिश की थी। हकायक ये हैं कि कश्मीरी मुजाहिदीन इस वक्त बहुत बड़े लेवल पे और बड़े कामयाब हमले भारतीय फौज के ऊपर कर रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि भारत जो है उसने अपना जो जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम है उसको चिकन नेक के ऊपर डिप्लॉय करने का ऐलान किया है। साथ ही एक और जो बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर बैंकॉक में जो मोहम्मद यूनुस है उनसे मुलाकात की और मुलाकात का मकसद बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो इनका इस वक्त पारा हाई है बांग्लादेश का, अब भारत के खिलाफ अब उसको नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। और नाज़रीन डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो हैं उन्होंने भी औकात याद दिलाई और नरेंद्र मोदी को 1 घंटा इंतजार करवाया और उसके बाद जाके वो मिले और उसमें भी उन्होंने अपनी डिग्निटी का खास तौर पे ख्याल रखा, अपनी जो मिल्लत थी, अपनी पूरी मिल्लत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और उन्होंने कुछ अहम तरीन मुतालबात भारत के सामने रखे नरेंद्र मोदी के,
وہ माने जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा इस बारे में बातचीत करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, एक तरफ ये सब चल रहा है, अब दूसरी जानिब नाज़रीन ये एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, आप जरा ये वीडियो देखिए। माशाल्लाह हम बहुत खुश हुए जो इंडिया का लोग इधर आता है हमारा मुल्क में, बहुत खुश हुए। अगर इधर से कोई गुजरेगा कहेगा पाकिस्तान से तो कैसा रिएक्शन होगा? अगर पाकिस्तान इधर में देखेगा तो मैं उसको लत मारूंगा और उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। इंडिया और अफगानिस्तान बहुत अच्छा प्यारा, तकरीबन 1000-2000 तारीख से पहला दोस्ती है उसके साथ। बिल्कुल वो ट्रेन में पाकिस्तान नहीं होता, जो अफगानिस्तान और इंडिया एक बॉर्डर था। बिल्कुल सही बात। उस टाइम में पाकिस्तान नहीं था। हम इसलिए आए आपके साथ कि मैं तो नाज़रीन ये आपने वीडियो देखी है जिसमें दो अफगानी जो हैं वो एक हिंदुस्तानी के साथ बातचीत करते हैं और उसमें वो पाकिस्तान के लिए किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे थे कि नमक हरामों का पाकिस्तान से जाना जरूरी है, ये पाकिस्तान में खाते हैं, पाकिस्तान में पलते बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने इन्हें कहा जी कि आप अपने मुल्क में वापस चले जाएं, तो इसके बाद इन्होंने खुद भी पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी शुरू कर दी। हालांकि ये अफगानिस्तान के अंदर जज्बात हैं पाकिस्तान के बारे में, यानी हम इनका 1 करोड़ से ज्यादा बंदा भी संभालें, उनको खाना भी दें, उनको हर तरह से हम फैसिलिटेट भी करें और बदले में ये कहें जी कि मुझे पता होता है कि तुम पाकिस्तानी हो तो मैं तुम्हारे साथ इस वक्त झगड़ा करता, लड़ाई करता, मैं तुम्हें मारता या मैं तुम्हें किक आउट कर देता। तो अगर पाकिस्तानियों को देख के तुम्हारे इस तरह के नफरत के जज्बात हैं तो फिर हमें कोई मोहब्बत नहीं है। हमने जो जज्बा इंसानियत के तहत एक कदम उठाया था, अब वो हमने वापस करने का फैसला कर लिया है। और नाज़रीन इस वक्त बड़े पैमाने पे जो अफगानी हैं उनको पकड़ कर वापस भेजने का सिलसिला जारी है। आज नाज़रीन जो कराची के अंदर, उसके बाद अटक के अंदर, उसके बाद नाज़रीन इस्लामाबाद के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हो रहे हैं और हज़ारों की तादाद में ये दहशतगर्दों के सहूलतकार पकड़े गए हैं और पकड़कर इनको वापस भेजने का सिलसिला इस वक्त जारी है। नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जितना कुछ अफगानियों के लिए किया, अगर कोई थोड़ा सा ज़मीर रखने वाला होता, कोई एहसान जो है वो फरामोश ना होता, तो कम से कम वो उनकी नस्लें जो है वो पाकिस्तान को दुआएं देती कि इन मुश्किल तरीन हालात में कि जब वहाँ पे टैंकों के गोले गिर रहे थे, जब वहाँ पे तबाही मच रही थी, तो पाकिस्तान ने अपने दरवाजे और दिल खोले इनके लिए और इनको हर तरह की फैसिलिटी दी। लेकिन नाज़रीन इतने साल के बाद जब इनकी तीसरी नस्ल जवान हो रही है तो इन्होंने पाकिस्तान को गालियां देनी है, इन्होंने पाकिस्तान से नफरत करनी है। अगर पाकिस्तान से इनको नफरत है तो फिर पाकिस्तान में ये क्या कर रहे हैं, दफा क्यों नहीं हो जाते, चले क्यों नहीं जाते, यहाँ से पकड़ के इनको बाहर क्यों फेंकना पड़ रहा है, क्योंकि इनको किक आउट करना पड़ रहा है। तो अपने मुल्क में जाएं, अब तुम्हारे हालात वहां पे बहुत अच्छे हैं, अब तुम्हारे वहां पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, पाकिस्तान से डॉलर की कीमत जो है वो कम है और वो मुल्क जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप जाएं वहां पे, तुम्हारे हालात ठीक हो चुके हैं, अब पाकिस्तान मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकता। नाज़रीन ये वजह है कि नमक हरामों को मुल्क से निकलना इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है। इनकी इसी नफरत की वजह से ये दहशत गर्दों की सहूलतकारी करते हैं और दहशत गर्दों की सहूलतकारी की वजह से पाकिस्तान के ये हालात हैं। ये निकल जाएंगे तो उसके बाद देखिएगा कि न सिर्फ अंदर सुकून हो जाएगा मुल्क में, क्योंकि बेशुमार जो जुराइम है वो सारा गंद इन्हीं का फैलाया हुआ और यही उसकी पुष्पनाई करते हैं। मंशियात हो गई, उसके बाद खवातीन की स्मगलिंग है, प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस है, उसके बाद नाज़रीन ये जितना भी असलहा है, मंशियात, ये तमाम तर चीज़ें इन्हीं की जानिब से पाकिस्तान के अंदर फैलाई जा रही हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।